नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक के 12 मासिक गणेश चौथ व्रत कथा के भाग 6 में आपका स्वागत है। आज हम माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा और फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, विलंब ना करते हुए हम कथा शुरू करते हैं। माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, माघ की चतुर्थी को किस गणेश जी का व्रत और पूजन किया जाता है। तब श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, माघ मास की चतुर्थी को भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन षोडशोपचार से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर श्री गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। प्रसाद वितरण कर इन्हीं लड्डुओं को खाएं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने दुख के दिनों को भुलाकर जैसे तैसे अपने पुत्र का लालन पालन कर रही थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवा देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि हे राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक बालक को आंबे में दबाकर आग लगा दी, किंतु अब आंबे को खोल कर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहां ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप, पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? तब ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, ना कोई तप करती हूँ। मैं तो केवल दुख हरता गणेश जी का पूजन और व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने लगी। कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी इस व्रत को किया करो, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
जैसे उस ब्राह्मणी का पुत्र उसको जीवित खेलता हुआ मिला, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी हो। ये कहानी संपूर्ण हो गई है। बोलो भगवान गणेश की जय। दोस्तों, अब हम फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। एक बार पार्वती जी ने कहा, हे वत्स, फाल्गुन मास में चतुर्थी को कौन से गणेश जी का व्रत और पूजन करना चाहिए, वो मुझे बतलाइए। गणेश जी ने कहा, हे मातेश्वरी, फाल्गुन के महीने की चतुर्थी को हरम्ब गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। उस दिन हवन में गुल सरल की समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। कनेर के फूल और खीर मिलाकर साकल्य बनाएं। उसको स्वाहा उच्चारण कर अग्नि को आहुति दें। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में युतनाश्व नामक राजा धर्म परायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र अपनी बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर जीवन यापन करता था। बहुएं अपने ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थीं। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गया और बोला, मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली, तुम्हारे व्यर्थ के काम के लिए मुझे समय नहीं है। इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। और छोटी बहू पूजन का सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को आदर पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हो गई और साथ ही दस्त भी होने लगे और पूरा शरीर मल मूत्र से सन गया। यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जागकर सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू के घर में धन का ठाट बाट देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब बहू ने कहा कि मैंने फाल्गुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन किया। गणेश जी की कृपा का ही यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी गणेश जी का व्रत किया और खूब सारा धन प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तुम भी यह व्रत करो, जिससे तुम्हें भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जो भी भगवान गणेश के इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके घर परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य, आयु एवं जीवन में खुशहाली खुशहाली रहेगी। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई है। बोलो भगवान गणेश की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। दोस्तों, 12 महीने की गणेश चौथ व्रत कथा संपूर्ण हो गई है। राधे राधे।